तो ये बताइए, अगर सहाफ़त की बात करें तो जब आप सहाफ़त करती थी तब में क्या डिफरेंस आ चुका है, और जो अब की सहाफ़त है उसमें क्या फ़र्क देखती हैं? पहले वाली अच्छी थी या अब वाली? नहीं बुशरा, पहले तो बहुत मेहनत हम करते थे। मैं तो प्रिंट मीडिया में ज़्यादा थी, तो प्रिंट मीडिया के लिए अगर हमें कोई एक असाइनमेंट करनी थी या किसी एक का इंटरव्यू करना था तो पूरा दिन उसमें स्पेंड हो जाता था। और फिर ये अगर रिपोर्टिंग में है या आपने खबर रिपोर्ट करनी है तो उसके लिए एक मीटिंग सुबह होती थी और एक शाम को होती थी। अगर ज़रा सी भी गलती होगी तो एडिटर की तरफ से वो हजामत होती थी कि वो आप, और अगर को 3 महीने में कोई एक अच्छी आपने चीज़ दे दी तो बड़ा सारा शाबाश लिख के वो डायरा लगा होता था कि ये आपकी असाइनमेंट अच्छी है, ये न्यूज़ आपने ब्रेक की है। नहीं, अब वो चीज़ें नहीं। अब देखो फ़ोन के ऊपर जर्नलिज्म हो रही है, रोड पे खड़े होकर जर्नलिज्म हो रही है, स्मार्ट हो गई है। वो चीज़ रही नहीं है, ऑथेंटिसिटी नहीं है खबर के बारे में। लोगों को एक दिन एक चीज़ आती है, दूसरे दिन दूसरी चीज़ आती है, लोगों को उसके बारे में कुछ समझ नहीं आता। डू यू थिंक टीआरपीस की दौड़ की वजह से सारा कुछ हो गया? उस टाइम भी इसका बहुत हाथ है। देखो जब आप लिखते हो ना, आप पहले थिंक करते हो, आप पहले सोचते हो, फिर लफ्ज लिखते हो। जब आप बोलते हो ना, वर्बल बोलते हो तो आप बोल जाते हो, कुछ भी बोल जाते हो। वो मेजर डिफरेंस इस बात का भी है कि सुनने में आपकी सोच और कलम रोकती है आपको। तो पहले के सहाफ़ी जो थे वो ना डर भी थे, वो जब कोई ऑथेंटिक खबर लेकर आते उन्होंने थे जेलें तो काटी चर्चा हो जाती थी, जेलें मेहनत काटी करते हैं, थे। उस जमाने से ले लें मौलाना आजाद और आज के इस तरह के हैं सहाफ़ी। 2026 की बात करें आप इस्माइल। ओ यार बेचारे, आज का मैं नाम लेना शुरू करूंगा वो किसी एक का रह जाएगा। वो तो आप कम्युनिटी, वो तो पॉलिटिकल कम्युनिटी के साथ जो एसोसिएटेड है उनकी बात ना करें ना। बहुत कम सियासतदानों की हो रही है। सियासतदानों की आप देखें ना, पॉलिटिकली एसोसिएटेड है। लेकिन ये देखो ना, ये जो सहाफत है इसमें मॉर्निंग शो में शादियां हो रही हैं और मॉर्निंग शो में टूट रही हैं, और रमजान ट्रांसमिशन में शादियां टूट रही हैं। ये कौन सी जर्नलिज्म का कौन सा ये? अच्छा, आपने रमजान ट्रांसमिशन की बात की है, जर्नलिज्म ना, ये तो अजीब ही हो क्या है ये तो या आप किसी ने भी फोन पकड़ा हुआ है और वो जाके कह रहा है जी मैं मीडिया से मेरा हर बंदा अच्छा। दूसरा, प्लीज अल्लाह के वास्ते इनकी ये प्लेटें तोड़वा दो। प्लेटफॉर्म होता है, ये सिखा दो इनको कि हर एक उसको ये नहीं पता ये मुझे बोलना क्या है। प्लेटफॉर्म से मैं साफी हूँ, मैं आपके पास हूँ, मैंने 200 रुपए का माइक लिए, मेरे ऊपर स्टिकर लगवाया, मैं साफी हूँ। और अपनी लड़कियों को निकाब पड़ा के ये चीज रोड पे खड़ा किया हुआ है, वो उनके इंटरव्यूज कर रहे हैं। जो चीज दिखानी है वो कोई दिखा नहीं रहा, जो कुछ हो रहा है उसको कोई एक्सपोज नहीं कर रहा। और देखो वो सही मुबश्शिर साहब सही कह रहे थे कि जो औरत सारा साल हम टीवी में भी देख रहे हैं, टिकटॉक पे भी देख रहे हैं, ड्रामों में भी देख रहे हैं, उसी को आप हर जगह पे देख रहे हैं, तो उसको आपने रमजान तस्वीर क्यों बिठाना है? आपका ये कॉर्नर है, कोई पॉलिटिशियन नहीं रह गया अच्छा औरत, कोई पेंटर नहीं रहेगी, कोई शायर नहीं, कोई अदीबा नहीं है, कोई साइंटिस्ट नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई ऐसी और नहीं रह गया कि जिसको बिठा के आप उनको दिखा सकें कि ये, या कोई चैरिटी वर्क, कोई सोशल एक्टिविस्ट है, उसको बुलाएं, उसको दिखाएं। हमारी नस्ल सीखे कि आप रमजान में, और ये गिविंग का महीना है ना, आपने देना है। जैसे आप अब रोजा रख के अपने जिस्म की ज़कात दे रहे हैं और आपने पूरे साल की ज़कात देनी होती है, तो आप बच्चों को, लोगों को, नई नस्ल को वो सिखाएं। आप SOS विलेज के विजिट करवाएं, आप बच्चों को उनको सड़कों पे लेके जाएं, वो दिखाते। वो क्यों नहीं करते ये लोग? ये आप फिर उन्हीं लोगों को आप स्टेज एक्टर, फिल्म, वही रह गए बुलाने के लिए यार, कोई और दुनिया में बंदा। इसमें एक चीज और भी, आप इन्हीं चीजों को हम हाईलाइट कर रहे हैं, तो आजकल जो पॉडकास्ट चल रही है, हमने भी बहुत पॉडकास्ट किए, मैं भी करता हूँ, लेकिन जो भी गेस्ट आता है मेरे लिए वो बाइस से इज्जत है, और मैं टू एन एक्सटेंट प्रोब कर सकता हूँ, मैं जज और जूरी नहीं बन सकता। ये आपने देखी होंगी आजकल कुछ हमारे दोस्त भाई हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, खुद ही जज हैं, और वहां पे लहजे देखें, वो तुम अल्लाह माफ करे, तुम थाने तुम ये भी एक स्टाइल है ना। ये देखो ये गिमिक्स, ये वो खेलते हैं कि वही वाली बात, ये टीआरपी कौन बना रहा है भाई, इनकी टीआरपीओं का। अच्छा चले, अगर हम ये कहते हैं, आपने ट्रांसमिशंस के हवाले से भी कुछ गिले शिकवे किए हैं, और आपने टीआरपी की बात की है, आपने व्यूज की बात की है, रेटिंग की बात की है, कि इसकी लत में आप ऐसा अनरीजनेबल कंटेंट जो है वो डेवलप करना शुरू हो गए हैं कि आपको खुद नहीं पता था कि आप लोग अपनी लाइंस, बाउंड्रीज जो है ना, आप वो आगे निकल जाते हैं। मुझे देखो, जिनके लाखों करोड़ों व्यूज हैं, वो उन लोगों को मैं देखती हूँ। मुझे फर्ज करे अगर कोई कहता है जी डक्की भाई है, ये वो है, ये जो बंदा अभी अरेस्ट था लड़का रजब भट्ट, मैंने तो सच्ची में उनको पहले नहीं देखा था। ये जब इनकी न्यूज वगैरह चीजें हुई हैं, तो तब असल में हम खुद अंदर से इस तरह के हैं तमाशबीन। हम जो चीज देखना चाहते हैं ना, वो ये सारे लोग तमाशबीन दिखा रहे हैं, और हम वो तमाशा देख रहे हैं, और वो व्यूज दे रहे हैं ना। आप एक अच्छे किसी और शोबे के बंदे को क्यों नहीं व्यू दे रहे, उसको क्यों नहीं आप लोग आगे लेके जा रहे, उनकी चीजों को आप प्रोमिनेंट करें ना। आप किन चीजों के पीछे लगे हुए हैं? अब आप देखो ना, रमजान ट्रांसमिशन में मजबूरी बन गई, इनको उन्हीं को बुलाते हैं, कोई नहीं रह गया टिकटॉकर्स के अलावा बुलाने के लिए रमजान ट्रांसमिशन में,
कोई तो होगा इस मुल्क में भाई जिसने कुछ जिंदगी में अच्छा काम किया, बुलाओ उसको, वो दिखाओ, वो इंस्पिरेशन दो बच्चों को, हमारी नई नस्ल को, देखिए ये भी हो रहा है। ठीक, ये जर्नलिज्म में मेरी समझ से बाहर है। मैंने जो जर्नलिज्म की है, तभी आप कह रही है ना छोड़ की दुई, एक ब्रेक की बहुत बड़ी वजह नहीं, ये आपकी भी है। बहुत रिजिड, आपका स्टांस बहुत स्ट्रांग है और आपसे और अभी जब तक बातें मेरे पास करते हुए मालूम हो कंटेंट रहा है। नहीं होगा ना, मुझे बहुत लोग कहते हैं, मैंने कहा मैंने नीचे गालियां नहीं सुननी कोई भी उल्टी सीधी करके जी। अच्छा वो फप्पे कुटनियों की तरह से बैठ के आप व्यूज दे रहे हैं। आज की बात बताती हूँ, 3 खबरें हैं मेरे और पास, हर एक के पास खबर है, हर एक के पास सोर्स है। ना कोई ऑथेंटिसिटी, ना आप गए हैं मौका पे, ना आपको पता है, इधर से सुनेंगे उधर से सुनेंगे। Attention gain करने के लिए। रोज किसी को मारा होता है, रोज किसी को कत्ल किया होता है, रोज कोई हॉस्पिटलाइज होता है पट्टियां बांध के, और हर एक को फोन आया होता है, तू मुझे फोन करती है, जी। नहीं एड्डा तू बैठा, मेरी कॉल टैप हो रही है, ओ भाई तू तेरी नहीं हो रही, तू रिलैक्स कर। और जराए, कौन से जराए हैं, केड़े जराए, हाँ कौन से जराए, मखसूस जराए ने इनको किसी ने बिठा के पूछ नमता दिखा। अच्छा, अब गिले शिकवे तो आपको भी बहुत लग रहे हैं। बैन करो टिकटॉकर्स को इस मुल्क में। और अच्छा सॉरी, बाइकआउट ना कर दिया जाए, हैं बाइकआउट नहीं बाइकआउट नहीं हो सकता। बाइकआउट नहीं, लेकिन मैं तो बस पूछ कंटेंट रही हूँ। लोगों के लो अच्छे, कोई अच्छी चीजें, कोई क्या पॉलिसीज करें आनी आपको? चाहिए, आप सही कह रही हैं, कोई पॉलिसीज होनी चाहिए, जैसे एक पीका एक्ट आया है, इसी तरह से कोई सर्टेन पॉलिसीज हो, कोई एक्ट तो हो सॉफ्ट ना। इमेज प्रमोट हो, कुछ इस तरह की जो अनरीजनेबल कंटेंट है, और ये जो इस तरह के आप प्रोफाइल्स इस तरह की आती है मंजर यहाँ पर, वो पाकिस्तान की इमेज को डेंट ना करे, या। कुछ बेहतरीन तरीके से जो है ना हम देख सके। बिल्कुल पता ऐसे नहीं है। लोग क्या देखते होंगे हमारे ये शोज और चीजें। हम रमजान अभी तो देख रहे हैं, जाने से पहले हम रमजान पे ही वापस लाएंगे। पाकिस्तान में रमजान कैसा जा रहा है? पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो देखो रमजान तो ऐसा महीना है, दुनिया के आप किसी कोने में भी हो, बीइंग ए मुस्लिम, आपका दिल जो है एक खास, वो आप प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, अगर आप करते हैं। और मेरी फैमिली में देखिए, जैसे मैं रजब से शुरू करती हूँ। अभी आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम शादी के बाद गुजार रही हैं? नहीं, मैं बेटी on के and off, साथ, on बेटी and के off, साथ मेरे भी? ख्याल से मैंने बीच में जॉब भी की है ना 4-5 साल, तो उस दौरान मैं ऑन एंड ऑफ आती जाती रहती थी। और बेटी के साथ पहला रमजान बेटी है पहली दफा पाकिस्तान में? पूरे रोजे रख रही है, उसका माशाल्लाह। पहला माशाल्लाह, रमजान है, very और nice। वो यहाँ रख रही है मेरी मदर के साथ, अपनी कजन के साथ, तो वो शी इज एंजॉयड अ लॉट। चले और कनाडा के रोजे, पाकिस्तान के रोजे, रोजे होते हैं पाकिस्तान में। आपने enjoy कहाँ किया? जगह कौन सी मैं पसंद है ये रोजे बता रही हूँ ना रखने कि के लिए? रोजा आपका, रोजे का जो महसूस मकसद हो है गया ना, ना जो अब। रोजा रखने का है, वो दुनिया के हर कोने में, किस बंद कमरे में भी आप इंजॉय करेंगे। क्या बात है, खूबसूरत। हाँ, रोजे का कोई वो नहीं है कि आप इंजॉयमेंट जगह से इसका कोई नहीं है, ठीक है, सुन्नियत- बुशरा आपसे भी सवाल है, और सेट आपके पे रोजा है, घर पे रोजा? रोजा ही होता है। रोजा मैंने रोजा बताया, है, नहीं बताया आपको आपने। सेट पर होना है इस वक्त, रोजा तो रोजा ही होता है ना, ऑब्वियसली वो तो आपकी नीयत पे भी है, आपका ईमान मजबूत होना चाहिए। और आखिर में कुछ कहना चाहेंगी आप? बस मैं यही कहना चाहेंगी कि अल्लाह के वास्ते इस रमज़ान के सदक़े में और इन सब की चीज़ों में लोगों को फॉरगिव करें, अपनों को माफ़ करें और अच्छे काम करें, गरीबों को देखें, इर्द गिर्द देखें। जो हमसायगी की तरफ आजकल लोग मर गए होते हैं, दूसरे घर में खबर नहीं होती, प्लीज़ अपने इर्द गिर्द भी लोगों को देखें जो उनके साथ जो बेचारों के ज्यादतियां जिंदा हो रही होती हैं। मुर्दा है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात की आपने क्या बात है कि मैम, जाकिर बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर रमजान ट्रांसमिशन। थैंक यू। जी बुशरा, रमजान मुबारक का जो हमारा टॉपिक था, मैं थोड़ा सा इसका जरा एक प्रीव्यू देना चाहती हूँ नाज़रीन को, कि जाहिर है हमने बात की है ज़कात की, सदकात की, खैरात की, और रमजान में ईद से पहले हम फितराना भी अदा करते हैं, वो भी कैलकुलेटेड अमाउंट के साथ। हम लोग यूजुअली कोशिश करते हैं कि ज़कात अदा करें। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप नहीं दे रहे या मैं नहीं दे रही, हमारी कोशिश है, वो कोशिश भी अल्लाह की नज़र में एक बहुत बड़ी एफर्ट है जिसका अजर मिलता है।